कबीर वाणी अटपटी और झटपट लगे ना। कबीर साहब क्या कहते हैं कि आगे भोजन और पीछे स्नान। और हम क्या कहते हैं कि पहले स्नान करो और फिर भोजन करो। फिर कबीर साहब कहते हैं आगे भोजन और पीछे स्नान। बढ़िया तो का पहले कपूरी रोटियां खाकर रोटी बना लो, खा लो, फिर नहाओ, अच्छा खाना। पर नहीं, कबीर साहब का सीधा ज्ञान, सरल ज्ञान, अति उत्तम ज्ञान। आगे भोजन, भोजन की थाली किधर रखते हैं? आगे रखते हैं कि पीछे? देख लो रखते हो तो आगे रखते, आगे भोजन। और पानी नहाते तो पानी किधर फेंकते हैं? पीछे। तो कबीर साहब का सीधा ज्ञान। कबीर साहब की वाणियां बड़ी अटपटी है। कबीर साहब क्या कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाय। गाय सिंह का भोजन है। गाय जो है गौ माता, वो सिंह का भोजन है। पर कबीर साहब क्या कह रहे, ठाड़ो सिंह चरावे गाय। गाय चरा रहा है सिंह। ये गाय क्या है और कौन चरा रहा है? गौ मन इंद्री। वो चराने वाला कौन है? ये सिंह कौन है? गो गोचर जाल, गो मन इंद्री और चराता है मन। किसको चरा रहा है? ये सिंह को चरा रहा, उल्टा सिंह को। और किसके चक्कर में? इंद्रियों के चक्कर में। ठाड़ो सिंह चरावे गाय। ये मन ठाड़ा ठाड़ा गलत जगह ले जाता है, गलत करवाता है और उसकी भूल भुलैया में सब पड़ जाते हैं। साहब और कहते हैं सारी गुदड़ी जल गई, जल गया ने एक धागा। घर के लोग पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की धागा। सारे गुदड़ी जल गई और जल गया ना धागा। गुदड़ी में धागा लगा रहता है। आप लोग गुदड़ी बनाते हैं छत्तीसगढ़ी में, क्या कहते हैं उसको? यहाँ की भाषा कतली, कतली कहते हैं। बहुत उसमें धागा ही धागा दिखता है। पहले के लोग बनाते थे, अब कहाँ बनाते हैं? अब तो वहीं से गद्दे आ जाते हैं दहेज। तो कबीर साहब कहते सारी गुदड़ी जल गई। जल गया ना एक धागा, मैंने सारी गुदड़ी तो आग में जल गई पर धागा नहीं जला। धागा कैसे बच गया आग में जब गुदड़ी जली तो? पर इसमें बहुत राज छुपा है। साहब क्या कह रहे हैं? गुदड़ी माने गुदड़ी, जल गई माने जल में गई, जली नहीं जल में गई। सारी गुदड़ी जल गई और जल गया ना धागा। जो धागा होता है, जाल, मछली का जाल, वो गुदड़ी जल में डूबी पर वो धागा नहीं डूबा। सारी गुदड़ी जल गई, जल में डूब गई पर वो धागा नहीं डूबा। सारी गुदड़ी जल गई, जल गया ना धागा। और घर के लोग पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की। घर में कौन रहते हैं? घर के अंदर मन जल रूपी घर में कौन रहती है? मछलियां। मछली पकड़ी जाती है और जो पानी रूपी घर है वो छिद्र छिद्र में से बाहर निकल जाता है। सारी गुदड़ी जल गई, जल गया ना धागा। घर के लोग पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की भागा। ये पानी खिड़की खिड़की निकल गए। इसी प्रकार सारी गुदड़ी, ये काया रूपी गुदड़ी जल गई। किसमें जल गई? काम में जल गई, क्रोध में जल गई, लोभ में जल गई, मोह में जल गई, राग और द्वेष में जल गई। और एक दिन मृत्यु आई तो ये गुदड़ी तो जल गई पर जल गया ना धागा। वो वासना का धागा नहीं जला, कामना इच्छा का धागा नहीं जला। तभी कबीर साहब ने कहा माया मरी ना मन मरा, मर मर जावे शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साब कबीर। तो ये जो वासना का धागा नहीं जलता है। घर के लोग पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की भागा। मौत के हाथ जीव पकड़ा जाता है और 5 तत्वों का घर में मिल जाता है। ये चित जल पावक गगन समीरा जो रचा हुआ शरीर है, ये तत्व मिल जाता है। इसे कबीर साहब की वाणी बड़ी सुंदर है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर,
कहे कबीर ये बीच के बल के ओ रही और साहेब की वाणी समझने लायक है, साहेब की वाणी काम की है। देखिए कितनी सरल वाणी है। अगर भजन की बात पूछे तो साहेब क्या कहते हैं भजन की विषय कि तुम्हें भजन करना है तो कैसे करना है, ज्यादा देर तक गाने की जरूरत नहीं, नाचने की जरूरत नहीं, मन की तरंग मार लो। कितना अच्छा है, याद कर लो सब लोग। भजन बताए हैं पर हम कैसे भजन करते हैं, हमारा भजन तो अलग ही चलता है। कबीर साहब भजन बता रहे हैं कि मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बेस हो गया भजन। क्या इतना सस्ता भजन किसी ने बताया? बताओ कौन से धर्म ग्रंथ में इतना सस्ता भजन लिखा? पर हम क्या करते हैं, हम भजन कैसे करते हैं? राम नाम जपना और पराया माल अपना। 1 किलो की 900 ग्राम बोलो जय श्री राम। हमारा भजन तो अलग ही चलता है। पर कबीर साहब बहुत सुंदर भजन बताए और भजन बताए। आपा तजे, आपा माने अभिमान, और भजन में बीच में आड़ क्या है, रोड़ा क्या है? राम से मिलने में रोड़ा क्या है, ब्रेकर क्या है, गतिरोधक क्या है? केवल हमारा अभिमान है। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, और सब जीवों से निर्भय रहे संत मत साधु मता है सार। इतना सस्ता भजन कोई नहीं बताएगा। और पूजा क्या बता, भोग क्या बता रहे? जहां जहां डोलू सो परिक्रमा। मंदिर में घूमने की जरूरत नहीं, अगर आपको टाइम है तो जा सकते, मना भी नहीं। पर दौड़ दौड़ के घर का काम करना परिक्रमा है। जहां जहां डोलू, जहां जहां डोलू, सुन रहे आप लोग? कान है आपके, है कि नहीं? पहले देख लो, क्लियर कर लो है कि नहीं है। मतलब सुन रहे। कई बार क्या होता है कि कान होते भी नहीं सुन पाते। कई बार होता है ना ऐसा, कान रहते हुए भी बात नहीं सुन पाते हैं, और जिस दिन कान से सुन लेते हैं उस दिन वो बात हमारी जिंदगी में उतर जाती है। इसलिए बहुत सरल तरीका। अच्छा, मंदिर में परिक्रमा लगाने से पाप होगा? नहीं। क्या पुण्य होगा? नहीं। क्यों जी? मंदिर आपकी परिक्रमा को नहीं जानता है, क्योंकि उसका निर्माण करता, उस मंदिर का बनाने वाला दाता तो आप हो। और जो मंदिर के भीतर मूर्ति बैठी है वो भी आपकी परिक्रमा नहीं जानती, काहे पाँव का नाम। पर सासू माँ आपकी परिक्रमा जानती है, मेरी बहू सुबह से लगी है। ससुर जी आपकी परिक्रमा जानते हैं, माँ बाप अपनी परिक्रमा जानते हैं, मेरे बेटो मेरी बेटी सुबह से लगी है। इसलिए वो बैठे बैठे दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो कबीर साहब कह रही कौन सी परिक्रमा करो? जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो करूं सो पूजा। और देखिए खिला के खाना भोग है। हमारे घर से बढ़कर, हमारे गांव से बढ़कर कोई धाम नहीं, और हमारे घर से बढ़कर कोई मंदिर नहीं, और हमारे शरीर से बढ़कर तो और बिल्कुल कोई मंदिर नहीं। क्योंकि काया राम का मंदिर साधु भाई, तन राम का मंदिर, काया राम का मंदिर साधु भाई, तन राम का मंदिर। ये काया ही तो राम का मंदिर है। अरे राम का मंदिर तो हम बनाते हैं, पर हमारा मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? कुदरत ने। वो कुदरती तो राम है, वो प्रकृति तो राम है, वो नेम ही तो राम है, वो कानून ही तो राम है। हमारा मंदिर बनाते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है, पर हमारा जो कुदरती सिस्टम है उसमें कोई गड़बड़ी है? कान यहाँ लगना चाहिए था, कान यहाँ लगना चाहिए था, दोनों काल की जगह। कैसे लगे? ये काया ही राम का मंदिर है। इसलिए दौड़ दौड़ के परिक्रमा करो, दौड़ दौड़ के काम करो। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही वो सुख पाएगा। तो सदगुरु कितनी सरल सी बात बताते हैं।
और इतनी सरल बात भी समझ में ना आवे तो फिर देख लो आप, लोग भाग दिखाते, हाथ दिखाते, पंडित जी मेरा हाथ देख दो, मेरा भाग देख दो। कबीर साहब कहते कर मैया बला अपनी और झाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे प्यास। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। ये हाथ किसी को बताने का नहीं है, क्या बताना हाथ। हाँ अपन देख लो, गंदे तो नहीं है, नाखून बड़े बड़े तो नहीं है, ये अपन देख लो, पर किसी को भाग भविष्य बताने की जरूरत नहीं है। इससे कबीर साहब की भाषा बहुत अच्छी है। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, चली जात वो बाटे बाटा, सोनहार के ऊपर खाटा। ये बाणियां तो बड़ी खटपटी है, जल्दी समझ नहीं आती है, पर जिनने समझ लिया उसके जीवन की नैया पार होती है। और ये कब समझ आती है? जब हम गुरु की शरण में जाए, सत्संग का सहारा ले, सदग्रंथों का सहारा ले, शुभ चिंतन का सहारा ले, तब ये बातें समझ आती है। नहीं तो पूरी जिंदगी हमारी वैसी चली जाती है जैसे खाली आए और खाली चले जाते हैं, नुगरा रह जाते हैं। तो नुगरे को राम नहीं मिलता है। एक भजन में कहा है, नुगरा ये राम मिले कैसे, मिले कैसे, फटा हुआ दूध जमे कैसे। अरे नुगरा ये राम मिले कैसे, मिले कैसे, फटा हुआ दूध जमे मोक्ष मिले।